ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें खेवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। आज का प्रश्न, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। आत्मा कोड़ी तुल्य हीरे तुल्य बन जाती है। अभी कलयुग में है और सतयुग के लायक बन रहे हैं, तो जादू ही हुआ ना। सतयुग से कलयुग तक आने में इतना समय लगा है। अभी कलयुग से सतयुग में जाने के लिए बाबा आए हैं, वो हमें मदद कर रहे हैं, क्योंकि सारे संस्कार तो खत्म हो गए। ऐसे सब के सब उल्टे हो गए। अब उल्टे हो गए, अब सीधा करना है, तो वो सीधा कौन करे? अपने आप तो होने से नहीं। तो ये जादू बाप ही करते हैं। कोड़ी तुल्य को हीरे तुल्य बना देते, और जो कांटे बन गए हैं हमें फिर से फूल बना देते। फूल थे तो सतयुग में रहने के लायक थे, कांटे बने तो कलयुग के लायक बने। अब कांटे से फूल बनना, कलयुग से सतयुग में जाना, ये जादू कौन करता है? बाप करता है। और कोई ये जादू कर ना सके। भले वो अपने आप को जादूगर कहलाते हैं, लेकिन ये वाला जादू कोई नहीं कर सकता। ओम शांति। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वह कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। बाबा जाएंगे तो हम बाबा के साथ जाएंगे। कौन सी दुनिया में? नई दुनिया में, गुलगुल दुनिया में। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है, वह बहुत खुश होती है। इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। है खुश इतनी? तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य कर सको इतना लायक और इतना समझदार बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ ना सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे। तुम हो, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो।
भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहते और तो सब है 22 पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता वह होता ऐसे होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वे जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते जैसे साधु सन्यासियों से कोई पूछता है कि ईश्वर को कैसे मिले, भले वो जानते नहीं है तब भी ये कह देते हैं कि भगवान को याद करो, और इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। वे कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहां कहां तो चलन ऐसे ही चलते हैं, बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है, बोट का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खेवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है ही नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, कहते भी है सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सबका सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? जब खुद कहते हैं कि सतगुरु एक है, सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वे समझते हैं ना लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? ऐसा कौन होगा? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें समृद्धि रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सत्युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि आदि। मालूम है ना? तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रोरव, नर्क, कंसपुरी, इतने सारे नाम है। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते, पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सत्युग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं, सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। हर एक की स्टैंप बनती रहती है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ऊंच से ऊंच है बाप, फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है, शंकर की तो पहलवाई शादी ही कैसी बना दी है। कह देते वे भांग पीते धतूरा खाते, ये तो इंसल्ट है ना। ये बातें होती नहीं, ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये ब्रह्मा बाबा तो पीछे संन्यास करते हैं। वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर भी बेचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी है, शरीरधारी दिखाते हैं ना। अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूछ देते हैं, शंकर व विष्णु जी को नहीं देते। तो ये समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? भल आदिदेव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसको भी पता ही नहीं है। आदिदेव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, पर उनका पाठ क्या है ये तो किसको भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। ये नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान ही नहीं सकते। जिसका जो पाठ है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति तो दे ना सके। वे तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। उनके धर्म की स्थापना हुई, वो अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। तो हम बच्चों को कितनी खुशी है। तो बाबा कहते बच्चों को अंदर में खुशी है कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। बाबा कहते बच्चे तो 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं, पर कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। वो कहेंगे नहीं जाना, आप कहेंगे जाना है, वो मारेंगे पीटेंगे,
पर अंदर से तो तुम्हें पता है ना कि ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो और कौन आया हुआ है और वो किससे मिलने आया हुआ है। तो ये अंदर में तो आपको खुशी है ना, शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही पाप करते हैं। कितने पाप करते हैं सिर्फ याद से। अबलाओं बांधेरियों के तो और ही जास्ती करते हैं, क्योंकि वे जास्ती शिव बाबा को याद करती है। अबलाओं के, बांधेरियों के, जिनको रोका जाता है, टोका जाता है, तो वो जास्ती शिव बाबा को याद करते हैं, उनके फिर जास्ती पाप करते हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, ये तो भला ही है ना। भले रोज मार पड़े पर याद तो आप किसको कर रही हैं? शिव बाबा को, तो ये तो भला ही हो गई ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। ऐसी मार जो हमें शिव बाबा की याद दिलाए, तो ऐसी मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलग और बेयाद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। मानव विकारों के लिए कहते हैं ना, तो मारते हैं, तो वो विष के लिए मार देकर तुमको शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है, तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। तो बाबा उन बांधेलियों में और जिन पे अत्याचार हो रहे हैं उनमें और जोश, हिम्मत, उल्लास भर रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम्हें शिव बाबा की कितनी याद आती है। तो ये भी मार कल्याणकारी है। विनाश होता है तो कहते हैं ना कि स्वर्ग के गेट खुलेंगे, तो कहते हैं ये भी कल्याणकारी है। तो ऐसे ही ये मार भी कल्याणकारी है। तो शिव बाबा की याद तो आ रही है ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख लो गेटवे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी कि नई दुनिया की एग्जीबिशन लगी है कि वो कैसे स्थापित होती है। तो ये सुनकर मनुष्यों को खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए ये चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। ये जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट खुलते हैं। गीता में भी है भगवान आया था, आकर राज्य सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून में जाने की, मतलब चांद पर जाने की कितनी कोशिश जारी है, चले भी गए। देखते हैं धरती धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं। आके सुनाते ना कि वहां पे चांद पे क्या देखा, धरती धरती है, कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ धरती धरती है, इतना सुनाते हैं। इससे फायदा ही क्या, सिर्फ यही देखने गए, धरती धरती, यही बैठ के देख लो। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून में जाने की, देखते हैं धरती धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। आके सुनाते हैं ना जो चांद पे जाते हैं, कहते वहां बिल्कुल डीप साइलेंस है क्योंकि मनुष्य ही नहीं है। तो बाबा कहते तुम अभी जाते हो रियल साइलेंस में, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड।
तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। तो सहज सी बात है, मुक्ति तो यहाँ तो नहीं मिलने वाली है, घर जाना पड़े तो शरीर छोड़ना पड़े ना। तो तुम क्या चाहते हो? इनडायरेक्टली मौत। अब जब बाप कहते तो ऐसे हैरान हो रहे होते हैं, जब बाबा सामने से कहते तुमने मुझे इसीलिए इन्विटेशन दिया ना कि तुम्हारी मौत हो जाए, क्योंकि तुमको चाहिए मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो तुमको ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं है, ना ही तुम इसके साथ रहने के लायक, ये लायक ही नहीं है ये वाला शरीर तुम्हारे। सत्युग में भी नहीं चलेगा, ये वाला नया मिलेगा। तो इनडायरेक्टली तो तुम यही कह रहे हो ना कि शरीर से छुड़ाओ, घर लेके चलो। बाप को भी मौत के लिए बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, समझ नहीं होती है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको पतित से पावन बनाओ, ये कह रहे हैं, लेकिन किसको बुला रहे हैं? कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा? फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा? अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और बढ़ते तरफ रहे। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी। कितनी देर लगेगी? सेकेंड से कम में बुद्धि चली जाएगी। फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। माना यहीं पर समाचार आ गया कि आपका बच्चा बीमार है और बच्चा रहता है लंदन में, तो बुद्धि लंदन में चली गई। फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो। जब आपकी बुद्धि आपके पति में, आपके बच्चे में सहज जा सकती है, तो सब कुछ करते हुए आपकी बुद्धि शिव बाबा में नहीं जा सकती है। तो सब कुछ करते बुद्धि से शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य है। जैसे वे पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। आप जितना बाप को याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मरेंगे। क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, ये मानेंगे भी, ये बात मान जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण नई दुनिया बना रहे हैं, ये नहीं मानेंगे। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, ये मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो हथेली पर भविष्य है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे? बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे?
अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। विकर्मों का बोझा आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बताते हैं कि याद करो, पति से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना, पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप करते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, यह है रोरव नर्क कष्टपुरी। हम जाते हैं बैकुंठपुरी में, सदा इस समृद्धि में रहना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। लंगर चल रहा है तो कोई चोरी करने नहीं आएगा, लंगर को क्या चोरी करने आएगा कोई। लेकिन अगर बंद होगा तो सामान चोरी करने के लिए चोर आएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति।